तो इट इज आर ई मॉडल। एक्चुअली जो मॉडल्स जो होते हैं, ट्रांजिस्टर मॉडल जो होता है, इट इज AC इक्विवेलेंट सर्किट। देखो बच्चे अब एक एक करके आते हैं, दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम। AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ transistor is called model of a transistor। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या होता है, इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट होता है एक ट्रांजिस्टर का। तो अब वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ ट्रांजिस्टर। जो BJT है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट जो है, जिसको हम कहते हैं मॉडल ऑफ ए ट्रांजिस्टर, तो वो तो सिंपली इट इज एन इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो एक ट्रांजिस्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन इट्स AC इक्विवेलेंट सर्किट। तो उस सर्किट को, जो उसका सर्किट होगा AC इक्विवेलेंट सर्किट, जो उसको वी कॉल इट एज ए मॉडल। अब जो ट्रांजिस्टर्स में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल्स। मतलब एक ट्रांजिस्टर को हम उसका जो AC इक्विवेलेंट सर्किट है वो तीन तरह के हैं। तो उसमें जो है एक मिनट, उसमें जो है वे गॉट फर्स्ट इज RE मॉडल, देन सेकंड H मॉडल, एंड थर्ड इज पाई मॉडल। एज पर जो आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीन मॉडल्स हैं, ठीक है ना, ये तीनों आपके सिलेबस में हैं। तो एक तो है RE मॉडल, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देन यू हैव गॉट जस्ट अ मिनट, देयर आर एक दो स्टूडेंट भी वेट कर रहे हैं। तो RE मॉडल है, एच पैरामीटर मॉडल है, देन पाई मॉडल। तो अगर आपने एक मॉडल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया तो आसान होगा आपको समझना है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं, जो हमारा ट्रांजिस्टर है BJT, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है उसी को हम मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास BJT में वी हैव गॉट थ्री डिफरेंट मॉडल्स। वन इज RE मॉडल, एच पैरामीटर मॉडल एंड पाई मॉडल। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस हम नहीं करना है, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि भाई एक ट्रांजिस्टर है, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट दिखने में कैसा होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे RE मॉडल। अच्छी तरह समझना ये, क्योंकि इसके ऊपर फिर आपको आप देखो, जो अब हम आगे AC एनालिसिस पे जाएंगे वहां पे आपको क्या करना है, आपको पूरे सर्किट का AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो वहां पे आपको जो ट्रांजिस्टर है उसको रिप्लेस करना है बाय इट्स इक्विवेलेंट, बाय इट्स मॉडल। सपोज, ठीक है ना, कोई भी मॉडल होगा, RE मॉडल से आपको दिया होगा क्वेश्चन जो आपको एनालिसिस करनी है। सपोज अगर क्वेश्चन आ सकता है, एक सर्किट दिया होगा, जैसे फिक्स्ड बायस सर्किट हमने ऑलरेडी DC एनालिसिस पढ़ चुके हैं। सपोज एग्जाम में वही फिक्स्ड बायस आ गया, लेकिन वहां पे पूछा होगा भाई इसकी AC एनालिसिस करके दो। अभी मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में बताऊंगा AC एनालिसिस क्या होती है, ऑल दैट उसमें हमें क्या क्या करना होता है। लेकिन पहले आपको समझना है, क्योंकि जब आप AC एनालिसिस में जाओगे, आपको एक ट्रांजिस्टर को उसका उसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होता है उससे आपको रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट एक ट्रांजिस्टर का है वो कैसा होगा दिखने में, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको समझना है। अब हम सबसे पहले एक्चुअली आपके जो सिलेबस में जो भी आपका जो क्वेश्चन है जो भी आते हैं, वहाँ पे यूजुअली कॉमन इमिटर बेस जो होता है उसका इलेक्ट्रिकल मॉडल जो होता है उसी से आपको रिप्लेस करना होता है। लेकिन आई विल स्टार्ट फर्स्ट विद दिस वन। सपोज आपने कॉमन बेस तो हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, ठीक है ना। अब मैं आई एम गोइंग टू गेट दैट मॉडल, RE मॉडल, पहला वाला जो आपके सिलेबस में RE मॉडल। उसके बाद हम जाएंगे एनएस। तो मैंने फिर से मैं आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। तो मॉडल्स क्या होते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, BJT होता है, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है उसी को हम कहते हैं मॉडल। अब हम ठीक है ना। तो अब यहाँ हम देखेंगे जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है BJT, तो उसका जो RE मॉडल है वो कैसा है दिखने में, उसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है तो वो कैसा है, ठीक है। पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आई विल टेक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने कहा कि हर एक चीज़ जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो फिर आपको आराम होगा कि इनको समझना, यू कैन
फाइंड इट इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर मैं भी आपसे कहूँ कि वी हैव ऑलरेडी डन दिस वन, इट इज अ कॉमन बेस, कैन यू से दिस इज अ बेस हियर, देन इट इज हियर एमिटर and it is here collector, ठीक है ना। तो क्योंकि बेस इज द कॉमन, सो वी कैन से दैट इज अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो कॉपी पेन भी साथ में रखा किया करो, क्योंकि साथ साथ यू कैन आल्सो नोट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे जो इसका एक्चुअल सर्किट है, इसका स्ट्रक्चर है ट्रांजिस्टर का, तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको आराम होगा कि टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है, इन अ सिंपलेस्ट वे में। तो से दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहाँ तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब मैंने क्या किया, इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया, जो इसका एक्चुअल सर्किट जो है स्ट्रक्चर है, तो उसे मैंने रिप्लेस किया। तो सेम है यहाँ पे, सिर्फ चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है। ये एनपीएन है ठीक है, कुछ नहीं किया, इट इज द सेम। यहाँ पे कलेक्टर है, सो दिस इज हियर एमिटर एंड दिस इज बेस, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रांजिस्टर सिंबल इसकी है, यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, देखो आपको आसान। अब एक चीज आपको यहाँ पे, अब फिर से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो ट्रांजिस्टर है इट इज एन एंड पी। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इफ आई कीप माई फिंगर ऑन दिस वन, सो इट इज नथिंग से एन पी डायोड, यहाँ पे एन साइड एंड पी साइड एक डायोड है, ठीक है ना। ये इनपुट साइड में आ रहा है ये डायोड। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूँ, अगेन यू हैव गॉट पी एन, अगेन और एक डायोड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आई विल कनेक्ट बैक, क्योंकि बीच बेस तो कॉमन है दोनों में, ये एन है पी, ये पी एंड एन। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो यहाँ पे इट इज लाइक ए डायोड, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये एन साइड है इसका इस डायोड का, और ये पी साइड है इसका, ये हो गया ये वाला डायोड एन एंड पी, ठीक है ना। अब उसके बाद ये यहाँ पे ये और एक डायोड है, इसका भी पी है यहाँ पे और एन यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस वन, क्योंकि यहाँ पी साइड ये हो गया इसका, ये एन साइड हो गया, सो इट इज नथिंग एन पी एन सेम। अब बीच में क्या है, बेस पे क्या है, बेस पे एक जो टर्मिनल निकल रहा है, इट्स लाइक दिस वन, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे आई विल गेट द मॉडल फ्रॉम दिस वन, जस्ट अ मिनट, वन स्टूडेंट इज देयर वेटिंग, ठीक है। अब यहाँ तक तो इट इज ना ओके। अब यहाँ पे आपको, अब देखो इट इज अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि, क्योंकि हम अगर मैं आपसे यहाँ पे कमिंग बैक टू दिस वन, सो यहाँ पे जो करंट है वो इक्वल इज आई सी। अब देखो मैं यहाँ पे चेंज कहाँ पे कर रहा हूँ कि हम जा रहे हैं एसी एनालिसिस में। अब एसी एनालिसिस, इससे पहले जो डीसी एनालिसिस में वहाँ पे कैपिटल आई लिख रहा था और कैपिटल सी, या सपोज लाइक दिस वन। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सो एसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आई सी, ठीक है ना। एंड इन द सेम वे यहाँ पे जो करंट है इट इज आई इमिटर करंट आई ई, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बेस करंट है इट इज आई बी, कॉमन बेस हम पढ़ चुके हैं, इट इज सेम, ठीक है ना। तो अब यह, अब कमिंग बैक टू दिस वन, तो यहाँ पे जो करंट है इट इज आई सी करंट, और यहाँ से जो ऊपर जा रहे हैं इट इज आई बी बेस करंट, और यहाँ से करंट जो निकल इट इज इमिटर करंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने, अब देखो यहाँ पे हम, यहाँ पे जो आईसी हम पढ़, इन केस पे कॉमन इमिटर कॉमन सॉरी बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा, वहाँ पे हमने देखा कि जो आईसी कलेक्टर करंट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई ई। अच्छी तरह देख लो, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हमने स्टार्ट किए थे ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टार्ट किए थे, तो हमने देखा इन केस पे कॉमन बेस में हमने देखा वहाँ पे जो कलेक्टर करंट इज अल्फा टाइम्स आई ई। अगर याद होगा आपको, वहाँ पे हमने अल्फा का जो रेंज है 0.95 टू 0.99 इवन अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है जो हम, ठीक है ना, अल्फा का जो वैल्यू है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे इससे पहले देखो, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन है यहाँ पे वेयर आई सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई। अब आपको मैं सपोज, ये तो ठीक है ना, अब आई विल कम बैक टू दिस वन। तो बिफोर दिस वन मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। सपोज अगर मैं आपसे कहूँ बेटा जरा मुझे एक काम बताओ, सो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं आप, ठीक है ना। V इज इक्वल, अगर मैं आपसे कहूँ कि जरा इसका थोड़ा सर्किट बना दो, इलेक्ट्रिकल सर्किट, आपको कि सर इट इज वेरी इजी, एक रेजिस्टेंस है लाइक दिस वन, वो हमारा R है, और देन करंट I flows through this one, and जो V is nothing the potential across these two terminals। सपोज यहाँ पे एक V है, V is nothing potential। आपको सर ये इसका सर्किट है,
ये जो इक्वेशन आपने लिखी V इक्वल टू I ओम्स लॉ है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे लाइक दिस वन, ठीक है ना। अब मैं वापस आ रहा हूँ, तो ये तो आपको पता है। अब इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी आई सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई, जरा इसका सर्किट बना के दो, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो ठीक है, वी इज आई आई आर, एक रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो हो रही है, और वी इज नथिंग पोटेंशियल अक्रॉस इट्स टू टर्मिनल्स, जो हमारा रेजिस्टेंस है, इट्स ओके, ठीक है ना। तो आपने ये इक्वेशन मैंने लिखी है कि आपने बता दिया भाई इसका सर्किट ये ऐसा है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे आई सी, बिकॉज वी नो द आई सी इज नॉट अल्फा टाइम्स आई, अगर मैं आपसे बोला इसका बना लो। अब पहले अगर मैं आपसे कहूँ भाई है क्या ये जो इक्वेशन है ये क्या है। सो एक्चुअली अगर आप देखोगे यहाँ पे इट इज आई सी इज द कलेक्टर करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक करंट है इमिटर करंट। सो अगर मैं आपसे ये कौन सी इक्वेशन है, कौन सा सर्किट है, किस चीज के इक्वेशन है, इट इज नथिंग, इट इज अ डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स इक्वेशन, दिस द इक्वेशन ऑफ ए डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है लाइक दिस वन, पढ़ चुके होंगे करंट सोर्स आप, ठीक है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो ये आपका करंट सोर्स एक है। सो इफ आई राइट इट इज अल्फा टाइम्स आई ई, ठीक है। तो ये जो करंट सोर्स है, ठीक है ना, अल्फा टाइम्स। सो व्हाट डज इट मीन, सपोज यहाँ से करंट है, एक्चुअली इट इज आई सी, सो वी राइट आई सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स। इसका मतलब जो करंट आई सी है, ठीक है ना, ये जो करंट है यहाँ पे आई सी, इट डिपेंड्स अपॉन दिस करंट आई सी डिपेंड्स अपॉन सम अदर करंट। अगर यहाँ पे आप वेरी करो तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू वेरी। So it is like a dependent current source, equation of a dependent current source, where our current IC is depends on the another current, that is emitter current. अगर emitter current change होगी तो आपका ये भी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है, आउटपुट साइड में जो इक्वेशन आ रही है, इट इज इक्वेशन ऑफ ए डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो डिपेंडेंट करंट सोर्स को हम कैसे बनाते हैं, सो दिस इज डिपेंडेंट करंट सोर्स, डायमंड साइन दिस वन, ठीक है ना। तो यहाँ करंट हम लिखा, सो दिस इज करंट सोर्स। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जो आउटपुट साइड है, इसको मैं एक डिपेंडेंट करंट सोर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस वन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इट्स लाइक दिस वन, यहाँ पे एक डिपेंडेंट करंट सोर्स, लेकिन आपको बताना है डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या है, इट इज अल्फा टाइम्स आई ई। अब करंट सोर्स क्या है, इट इज आई सी, एक्चुअली आई सी करंट आई सी। तो ये करंट सोर्स है जो मुझे करंट आई सी दे रहा है, लेकिन आई सी किसके ऊपर डिपेंड है भाई, ये किसके, इट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई, ठीक है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन सम अदर करंट, दैट इज आई ई इमिटर करंट। तो ये मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो आउटपुट साइड जो है इस सर्किट का, मैंने उसको रिप्लेस किया बाय इट इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। वो इलेक्ट्रिक क्या है, दैट इज अ डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो आ गया ये आउटपुट साइड, ये वाला साइड, ठीक है ना, तो हो गया। उसके बाद नाउ कमिंग बैक टू ऑन द इनपुट साइड जो इसका है। अब इनपुट साइड में अगर देखूं, यहाँ पे एक डायोड है, ठीक है ना, ये एक डायोड है। अब डायोड को कैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना। तो आपने डायोड मॉडल्स भी पढ़े होंगे। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसको हम दिखाते हैं बाय वन रेजिस्टेंस। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम एसी एनालिसिस कर रहे हैं, अब एसी एनालिसिस मतलब क्या है कि इसको मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो डायोड का कैरेक्टर्स क्या है, इट्स लाइक दिस वन, ठीक है। डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स इज लाइक दिस वन है। तो अब उसके बाद सपोज अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, सपोज एज्यूम करो कि यहाँ पे मैं एक सिग्नल दे रहा हूँ, यहाँ पे एसी सिग्नल, क्योंकि हम एसी एनालिसिस कर रहे हैं अभी, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे इनपुट में आई एम गोइंग टू अप्लाई वन सिग्नल लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ पे इनपुट मैंने एक सिग्नल दी। अब उससे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं सिग्नल सपोज यहाँ पे दिस इज वोल्टेज एंड यहाँ पे करंट है, ठीक है, इस एक्सिस पे करंट है। अब यहाँ पे एक मिनट, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे क्या है कि सपोज एक वेरी जो करंट वेरी हो रही, वोल्टेज जो है यहाँ पे वोल्टेज, सपोज वोल्टेज अक्रॉस दिस वोल्टेज इज वेरिंग, इसका मतलब जो करंट है वो भी वेरी हो रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ रेजिस्टेंस जो होते हैं, दो तरह के रेजिस्टेंस आपने पढ़े होंगे डायोड में, वन इज कॉल्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस होती है जब आप डीसी अप्लाई करते हो एक डायोड को, उस समय जो आपके यू विल गेट सम सपोज पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज यहाँ पे एक पर्टिकुलर आप वोल्टेज दे रहे हो, तो वहां पे आपकी करंट क्या मिल रही है, ठीक है ना। अब अगर वहां पे हम निकाले रेजिस्टेंस कल वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है ना, आर इज कॉल्ड वी अपन आई, तो वहां पे वोल्टेज क्या दे रहे हो, करंट क्या होगी,
ठीक है ना, इट इज लाइक दिस वन। तो वी कॉल दिस इज द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड। दूसरी होती है कि एसी रेजिस्टेंस, या जिसको हम कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। अब डायनामिक तो डीसी रेजिस्टेंस में क्या, आप जो आप वोल्टेज दे रहे हो, सपोज मैं यहाँ पे सर्किट एक बना रहा हूँ, सपोज ये आपका डायोड है, तो आप यहाँ पे एक डीसी पावर सप्लाई दे रहे हो लाइक दिस वन, ठीक है। तो अब उसके बाद डीसी आपने, फिर आप देख रहे हो करंट कितनी फ्लो हो रही है, वोल्टेज क्या दे रहे हो। अगर मैं आपको रेजिस्टेंस क्या होगी डायोड की, आपको होगी आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो वी क्या है, जो आप वोल्टेज यहाँ पे सपोज 10 वोल्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ, कॉन्स्टेंट फिक्स्ड सप्लाई है 10, तो वी इज 10। अब करंट में देख रहा हूँ वो 2 मिली एम्पियर्स के आसपास है, मिली एम्पियर्स है, ठीक है। सो यू से इट इज अ 5 किलो ओम इसकी रेजिस्टेंस है। तो अगर ये जब आप डीसी वो वोल्टेज दे रहे हो अक्रॉस द डायोड, उसके बाद आप रेजिस्टेंस निकालोगे, तो वो रेजिस्टेंस जो होती है वो कॉल डीसी रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो या स्टैटिक रेजिस्टेंस बोले डीसी रेजिस्टेंस। तो देन सेकंड जो हम कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। अब डायनामिक रेजिस्टेंस कौन सी रेजिस्टेंस है, अब मैं क्या, अब मैं यहाँ पे एसी डीसी नहीं दे रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग द एसी वोल्टेज हियर। अच्छा इसको देख लो, अब मैं यहाँ पे डीसी को हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एसी, जब मैं एसी इसमें दे रहा हूँ, इनपुट वोल्टेज एसी रख रहा हूँ, तो अब उससे क्या होगा कि अब आपको ये जो यहाँ पे जो इसका मतलब ये जो सिग्नल जो है इट इज वेरिंग, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सब, अब ग्राफ तो वैसा ही होगा, लेकिन जब मैं इसको वेरी कर रहा हूँ, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है इट इज ऑल्सो वेरिंग, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे सपोज जब बिकॉज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जो वोल्टेज है वेरी, सपोज जब वोल्टेज वेरी फ्रॉम से 0 to 1 वोल्ट 2 वोल्ट मैक्सिमम सपोज 5 वोल्ट एंड -5 वोल्ट के आसपास जा रहे हैं, तो इसका मतलब वोल्टेज वेरी हो रही है। लेकिन हम अब जो अब यहाँ पे अगर हमने इसकी निकालनी है रेजिस्टेंस, इसकी निकालनी है डायनेमिक रेजिस्टेंस, हम क्या करते हैं यहाँ पे वही इसकी स्लोप लेते हैं लाइक दिस वन। अब सपोज जब यहाँ से अब वेरी कहाँ से हो रही है, फिक्स्ड पॉइंट तो ये है, अब यहाँ से यहाँ पे वेरी हो रहे हैं फिर वापस नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि, तो इन सपोज अब देखो यहाँ पे करंट पहले यहाँ पे है, यहाँ से अब यहाँ करंट वेरी हो रही है, जब वोल्टेज कहाँ, वोल्टेज इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो अगर यहाँ से ए पॉइंट है दूसरा बी पॉइंट है, वोल्टेज जो वेरी हो रही है इन बिटवीन दीज एट द सेम टाइम, करंट तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, करंट इज आल्सो गोइंग टू वेरी। अब करंट भी क्या वेरी हो रही है, यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे आ रही है लाइक दिस वन। अब अगर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि चेंज टोटल डायनेमिक जो रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है दैट इज आर, ठीक है ना। डायनामिक रेजिस्टेंस हमारी आर एसी रेजिस्टेंस भी हम इसको कहते हैं। तो इट इज नथिंग, इज अ चेंज। सपोज अगर सेम है यहाँ पे मैं स्लोप डाल रहा हूँ पे, यहाँ पे आई विल गेट वन ट्रायंगल हियर, और दिस अब ये यहाँ से जो चेंज है इट इज अ चेंज इन द करंट, दिस इज डेल आई, यहाँ से करंट यहाँ चेंज हो रही है। एट द सेम टाइम वोल्टेज कहाँ से, वोल्टेज ए टू बी, सो इट इज डेल आई डेल वी, इट इज डेल आई एंड डेल वी। अगर मैं आपसे कहूँगी इसकी स्लोप जो है रेजिस्टेंस इज नथिंग, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, इट्स वेरिंग, क्योंकि आपकी इनपुट वोल्टेज है वो वेरी हो रही है। इसका मतलब कि आप जो रेजिस्टेंस में एक ही जगह नहीं फिक्स्ड नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है उसका, इट इज आल्सो कीप ऑन वेरिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इन दो। तो अब वी कॉल सच अ रेजिस्टेंस इज अ डायनामिक रेजिस्टेंस, इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस दो, एक तो होती है स्टैटिक रेजिस्टेंस, जब आप डीसी अप्लाई कर रहे हो तब आपको क्या रेजिस्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड डीसी रेजिस्टेंस, ठीक है ना, या स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे दूसरा है कि डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस तब होती है जब उसमें क्या करो, क्योंकि आप जो सिग्नल दे रहे हो वेरिंग सिग्नल है, तो इट कीप्स ऑन वोल्टेज कीप्स ऑन वेरिंग, सो फ्रॉम 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट या बिटवीन 0 सम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चेंज हो रही है, द सेम वे वी कैन से करंट इज आल्सो गोइंग टू वेरी। अब आपका जो रेजिस्टेंस जो निकालनी है, जो डायनामिक रेजिस्टेंस, इट इज चेंज इन द वोल्टेज कितनी आ रही है, चेंज इन द करंट, इट गिव्स यू द डायनामिक रेजिस्टेंस। इस चीज को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे जो, क्योंकि अब यहाँ पे हम एसी एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब भी हम यहाँ पे सिग्नल देंगे वो हमारी डीसी नहीं होगी, वो एसी सिग्नल होगी। तो उस समय जो रेजिस्टेंस होगी यहाँ पे हम डायोड को इसकी डायनेमिक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें चाहे कि इस डायोड का इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे भाई वी कैन रिप्लेस दिस डायोड बाय रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस कौन सी होगी, इट विल बी है डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो इनपुट वाला सर्किट है, अब इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ लाइक दिस। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक चीज मैं यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ ई इसके साथ, ठीक है। अब ई क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये जो डायोड है यहाँ पे, ये जो डायोड का जो टर्मिनल कहाँ से, इमिटर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई के साथ है, दिस इज इमिटर, ये ई आ गया फ्रॉम द इमिटर,
ठीक है ना, इमिटर दैट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस, लेकिन किस साइड का डायोड हमने लिया है, इमिटर साइड का, दैट इज ई इज फॉर इमिटर साइड वाला डायोड, ठीक है ना। तो अदरवाइज कुछ नहीं, दैट इज योर आर ई मॉडल जो है ना, दैट इज व्हाई इट हैज बीन नेम्ड। तो आर ई क्या है, आर ई जो सच है मैंने टॉपिक किया ऊपर, आपको क्या आपके सिलेबस में आज का टॉपिक है, इट इज से आर ई मॉडल, कि अब यहाँ पे क्लियर हो गई आर ई कहाँ से आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज दिस आर ई, आपको आपको के आर इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस, फिर वो कहे पूछ सकते हैं आपको ये ई कहाँ से आ गया। तो ई कौन सा है ये, क्योंकि ये जो डायोड है हमारे जिसके हम डायनामिक रेजिस्टेंस है वो इनपुट साइड से आ रहे हैं जहां पे हमारा इमिटर है, दैट इज ई स्टैंड्स फॉर द इमिटर एंड आर इज अवर डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब इस मॉडल को ही नाम रखा गया आर ई मॉडल। अब ये जो यहाँ पे सर्किट अब में मिल गया यहाँ पे, सो आई कैन नाउ रिप्लेस माय ट्रांजिस्टर, जो यहाँ पे ऊपर था ये जो ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ आपको बता दिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो इसकी थी ये वाली जो, ठीक है ना, ये है। सो इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, नाउ आई हैव रिप्लेस्ड दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बाय इट इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है ये मेरा ये आ गया। सो दिस इज द, सो वी कैन से दिस इज आर ई मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर, लेकिन किस कॉन्फ़िगरेशन में है, ये कॉमन बेस वाला। लेकिन अब एक चीज हम देख रहे हैं कि जो प्रैक्टिकली हम इस कॉमन बेस को यूज नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर रहे हैं, याद रखो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, क्योंकि उसमें करंट भी एम्पलीफाई होती है एज वेल एज वोल्टेज, जहां पे भी हम एम्पलीफिकेशन चाहे वी मेक यूज ऑफ द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। चलो ये तो हमने, अब यहाँ पे ये, सो दिस मॉडल इज कॉल्ड आर ई मॉडल, लेकिन किसका आर ई मॉडल है, याद रखो, क्योंकि यहाँ पे अल्फा टाइम्स आई ई आ रहा है, आर ई। तो ये जो मॉडल एक हमने, अब देखो यहाँ पे, सो दिस अब और एक चीज यहाँ पे दिमाग में आ रहा है भाई, अब क्यों इसको किसी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्यों इसको चेंज कर रहे हैं एक ट्रांजिस्टर को, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो, क्योंकि हम जब एसी एनालिसिस में जाते हैं तो वहां पे हमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स आ जाते हैं। कोई भी नेटवर्क जो होगा वहाँ पे कुछ कंपो, या तो कैपेसिटर होगा या रेजिस्टेंस होगा या करंट सोर्स होगा या वोल्टेज सोर्स होगा, या ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू प्ले ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जो भी हम नेटवर्क थ्योरम्स अप्लाई करते हैं वो इन्हीं सर्किट्स में होते हैं, जहाँ पे आपके कुछ या तो एक्टिव सोर्सेज भी हो सकते हैं या पैसिव सोर्सेज, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, ठीक है ना, इंडक्टर यूज कर रहे हो या करंट सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। तो वहाँ पे जहाँ पे थ्योरम्स अप्लाई, तो जो अगर आपको एनालिसिस करनी है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें या तो एक्टिव कंपोनेंट्स होने चाहिए या पैसिव कंपोनेंट्स होने चाहिए सर्किट में, ओनली देन यू कैन अप्लाई ऑल द थ्योरम्स ऑल दैट को। जहाँ पे भी अब सपोज हम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मैं एक एसी सिग्नल यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे बताओ आउटपुट जो वो कैसी होगी, तो हाउ दिस सर्किट इज गोइंग टू बिहेव, वो चीज़ें हमें आगे देखनी है, ठीक है ना। वो पैरामीटर, ये जो पैरामीटर्स ये कैसे इसके इफेक्ट करते हैं जो इनपुट हम दे रहे हैं, तो दैट्स ऑल एनालिसिस, ठीक है ना। लेकिन हमें उससे पहले एनालिसिस में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। तो ये तो मैंने बता दी जो, सो दिस इज नथिंग आर ई मॉडल, लेकिन किसका है, इट्स अ कॉमन बेस। तो ये हमारा कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका आर ई मॉडल है। तो आर ई मॉडल वही मैंने आपसे कहा कि मॉडल क्या होते हैं, सो दीज आर नथिंग, दिस आर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है उसका है। अब हमारे पास तीन तरह के मॉडल्स है, या तो एक तो आर ई मॉडल है, देन वी हैव गॉट एच पैरामीटर मॉडल एंड देयर आल्सो पाई मॉडल। तो ठीक है ना, तो आपके सिलेबस में तीन है, तो कोई से भी फिर आपको आएगी वहाँ पे एनालिसिस, वो हम आगे देखेंगे टॉपिक्स क्या है। तो फिलहाल तो यहाँ तक ही होगा, लेकिन जो मैंने आपसे आपसे कहा, अब ये क्योंकि बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मैंने आपसे कहा कि सिलेबस में जो भी हमने यूज करने हैं, नॉर्मली हम यूज करते हैं, दैट इज जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन हुआ उसका आर ई मॉडल, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हमारे पास बेस एक बन गई, अब आसान होगा उसको समझना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद हमें स्टार्ट करने में बता दूंगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इन चीज़ों को अच्छी तरह से आपको समझना है, ठीक है ना। अब अब यहाँ पे ना कमिंग बैक दिस वन, तो इसके बाद हमें वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आर ई, सो नाउ आर ई मॉडल जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इट इज़ फॉर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको आर ई मॉडल ऑफ दिस कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही यूज़ करना है, ठीक है ना। अब हम देखें जो हमारा इसका सर्किट जो है कॉमन इमिटर, क्योंकि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाला को सर्किट कैसा है दिखने में, तो वो आपको पता है उसमें क्या होता है, कॉमन इमिटर में क्या कॉमन होता है, इमिटर कॉमन होता है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन इमिटर वाली कॉन्फ़िगरेशन है। और दूसरी बात ये भी हमने जो भी हमने डिफरेंट ये जो
डीसी एनालिसिस की, तो वहाँ पे भी जितने भी सर्किट्स हमने, चाहे फिक्स्ड बायस था या वोल्टेज डिवाइडर बायस था, ठीक है ना, या दूसरे जो हमने किए, वहाँ पे हर एक चीज़ में आपने ऑब्जर्व किया होगा, वहाँ हम इमिटर को ही कॉमन लेते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर हम क्यों कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही यूज़ करते हैं, मैंने उसको आपको बता दिया, उसके कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है मोस्टली जो हम इसके लिए हम यूज़ करते हैं, उसको कुछ अच्छा, कोई नहीं बेटा, कोई मैसेज आ गई कि थोड़ा स्लो, आप मुझे बताया करो, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा एक टॉपिक को 2 दिन भी लग जाएँ तो मसला नहीं है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि ये आगे अगर आपको बेस, क्योंकि आपका जो कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? जो आपके अपने कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर काम भी मतलब ज़्यादा उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना होता है, क्योंकि आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, कहीं भी वाइवा में जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको आना ही चाहिए। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं आरई मॉडल, अब आप धीरे बढ़ रहे हैं, आरई मैंने आपसे कहा कि कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका मॉडल हमने देखना है। तो उसी मॉडल को हम फिर आगे जो न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे, उसी मॉडल को आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे सेम मैंने इस प्रोसीजर यही मैंने आपको बता दिया। ये ट्रांजिस्टर है, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उससे पहले सेम अब देखो आपको आसान होगा, क्योंकि मैंने पहला वो बता दिया आपको, कॉमन बेस से स्टार्ट हमने किया। अब देखो यहाँ आसान होगा आपको समझना। अब सेम है यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर, जैसे मैंने वहाँ पे बता दिया, एनपीएन ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है ना, इट इज सेम। अब यहाँ पे ऊपर जो दिया हमारा कलेक्टर है, तो दिस इज आवर कलेक्टर हियर, सेम। तो यहाँ पे आपका इमिटर है और ये हमारा बेस है, ठीक है, तो हो गया। अब ये हमारा कलेक्टर है, सो दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज इमिटर। अब यहाँ पे भी देखोगे, अब मैं सेम क्या यहाँ पे, अब इस ट्रांजिस्टर के अगर सेम यहाँ पे ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये एक डायोड हो मानूंगा मैं। अब नीचे भी है पी और एन, ये वो दूसरा, तो आई कैन ऑल्सो रिप्लेस दिस सर्किट। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं एक ये हो गया एक ऊपर वाला डायोड, ये वाला पी साइड और एन साइड, ये पी साइड है इसका, ये एन साइड है, ठीक है ना। अब नीचे भी और एक डायोड मानूंगा, ये पी साइड और एन साइड, क्योंकि पी इनका कॉमन है दोनों का, ठीक है ना। यहाँ पे पी साइड, ये बैक टू बैक सेम है, ये पी साइड है इस डायोड का और ये इसका एन साइड है, ठीक है ना, ये पी साइड और एन साइड। अब अगेन सेम इज एन पी एन लाइक। उसके बाद यहाँ पे जो बेस है, बेस इज दिस वन, सेम मैं इसको रिड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे यूजिंग दीज डायोड्स में लेके, ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम सर्किट यहाँ पे एन पी, ये एन साइड है, पी साइड ये हो गया ये वाला डायोड, यहाँ पे भी। लेकिन इस बार जो ये जो है यहाँ से जो करंट है, इट इज अगेन आईसी कलेक्टर करंट, ठीक है ना, जो हम एनालिसिस में पढ़ चुके, सेम यहाँ पे भी हम फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज नथिंग आईसी कलेक्टर करंट है। अब मैं आपसे कोई ये करंट कौन सी है भाई, ये तो बेस करंट है, ठीक है ना, इट इज आई बी, यहाँ से बेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे आई बेस करंट है। अब नीचे जो करंट जा रहे हैं, इट इज नथिंग इज इमिटर करंट, क्योंकि यहाँ से इमिटर है, तो सो दिस करंट इज आई ई, ये हमारी आई ई करंट, ठीक है ना। तो इमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस, सेम वही है। अब सेम यहाँ पे वैसा ही जैसे अब मैंने अभी आपसे अब यहाँ पे फिर से हम जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कोई सेम यहाँ पे आईसी, यहाँ पे जो है आईसी कलेक्टर करंट है, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा है कई बार, हम इसको यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, कि मैंने आपको बताया जो आईसी कलेक्टर का, लेकिन किस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इससे पहले था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। यहाँ पे एक्चुअली लीकेज करंट ही बी है, वो नेग्लिजिबल है, उसको हम नहीं लेते हैं। सो आई हैव वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस कलेक्टर करंट इज बीटा टाइम्स आई बी, ठीक है ना। अब अगर मैं फिर से क्या, ये अगेन इट इज द सेम, जैसे भी मैंने इससे पहले बताया, इट इज अ डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसका मतलब जो आईसी करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो बेस करंट पे डिपेंड। अगर इफ देयर इज एनी वेरिएशन इन द बेस करंट, आईसी इज आल्सो गो। तो अगेन ये जो इक्वेशन है, ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स की है। वो डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या है, वो दैट इज आईसी हमारा डिपेंडेंट का, लेकिन किस करंट पे वो डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द आईबी। इफ देयर इज एनी वेरिएशन इन द base current, there will be definition variation in the collector, so we call this as a dependent current source. अब ये जो dependent current source है, it is IC, IC was a dependent current source, लेकिन वो किसके बराबर, it is beta times IB, ठीक है ना। तो एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स को, सो व्हाट आई कैन डू नाउ, आई कैन रिप्लेस। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस सर्किट को, अब ये जो ऊपर वाला डायोड है, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बाय ए डिपेंडेंट करंट सोर्स। लेकिन वो डिपेंडेंट करंट सोर्स है आईसी, किसके बराबर है, बीटा टाइम्स एम। इसका मतलब ये आईसी है किसके ऊपर डिपेंड है, ये बेस करंट पे डिपेंड है। अब मैं यहाँ पे इस सर्किट को ऐसे
It is now like this one. It is a dependent current source. अब यहाँ से जो करंट आ रहे हैं, इट इज IC. तो ये हमारी IC है, इज IC. डिपेंडेंट करंट सोर्स का नाम इट इज IC, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड है? इट इज बीटा टाइम्स IB. सो बीटा तो कांस्टेंट होता है, 100 कुछ भी हो, लेकिन बेस करंट कैन वेरी. सो ये मैंने रिप्लेस किया ऊपर वाली डायोड, ये जो डायोड है उसको मैंने रिप्लेस किया. बाकी मैं ये वाला कनेक्शन ऐसे रख रहा हूँ, यहाँ पे IB बेस है और नीचे और एक डायोड है एज इट इज. अच्छी तरह देख लो. अब यहाँ से हम मिल जाएगा, दिस इज इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक है. अब ये कौन सी करंट है? इमिटर करंट. ठीक है. अब ये तो हमने किया. अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैंने सेम यहाँ पे जो डायोड है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस. इससे पहले भी हमने किया, ठीक है ना, सेम. अब मैं यहाँ पे क्या, अब वहां पे दूसरी फिगर बनाना, अब मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आई विल रिप्लेस दिस डायोड बाय वन रेजिस्टेंस. यहाँ पे रेजिस्टेंस में R है, यहाँ पे इसका नाम है RE. टू सेव टाइम मैं यहीं पे बना रहा हूँ, अब दूसरी जगह बना. सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे. ठीक है. ठीक है, जस्ट कॉल. तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे. ठीक है ना, इट इज ओके नाउ. अब यहाँ जो करंट जो यहाँ से आ रही है, इट इज बेस करंट. ये जो यहाँ से इमिटर करंट है ऊपर से आ रही है. अब देखो यहाँ पे, अब हम इसको एज इट रख रहे हैं, हम कहेंगे चलो ये हमारा RE मॉडल है. लेकिन अगर हम इसको यूज करेंगे सर्किट्स में आगे जाके, ठीक है ना, द थिंग्स विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अब हम चाहते हैं कि भाई जैसा पहला वाला हमने बनाया यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे तो अलग से हमारा इनपुट साइड अलग है और ये वाला इनपुट साइड अलग से है और आउटपुट साइड अलग से. हम चाहते हैं कि इसी फॉर्म में उसको भी हम रिप्रेजेंट करें. ठीक है ना, जो मैंने कॉमन इमिटर वाला. ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आगे चीजें आसान होंगी. तो अब मैं क्या करूं, मैं भी इसको, अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि आई एम गोइंग टू रिफ्लेक्ट दिस रेजिस्टेंस ऑन द इनपुट साइड. लेकिन उसके लिए अब क्या करना है कि यहाँ पे, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. अब सपोज एज्यूम कर लो कि यहाँ पे इस सर्किट की इनपुट इम्पीडेंस सपोज ZI मैं लिख रहा हूँ, ये इनपुट साइड की इम्पीडेंस है. ठीक है. हाँ, ठीक है ना. अब और एक चीज यहाँ पे अब देखिए यार, सिंपल वे में आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है. अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, सपोज सबसे पहले वोल्टेज क्या है, इट इज V, वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड इमिटर, है ना. VB जब यहाँ से हम यहाँ पे लिखते हैं VB, वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड इमिटर. सपोज यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, VB इज नथिंग, सो वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड इमिटर यहाँ पे. ठीक है ना. अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस दिस RE रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है. सो आई कैन ऑल्सो राइट हियर. देखो ये बाद में बच्चे आ रहे हैं, ये तो परेशान कर रहे हैं खाम का अटेंडेंस के लिए. तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सो आई कैन राइट सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RE, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है. सो इट इज नथिंग, इट इज RE इंटू IE. वेरी सिंपल, रेजिस्टेंस RE इंटू द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है ना. अब मैं यहाँ पे क्या, RE को मैं एज इट लिख रहा हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे जो IE है, वी नो दैट IE किसके बराबर है, इट इज बेस करंट प्लस ऊपर से कलेक्टर करंट आ रही है. ठीक है ना. लेकिन जो हमारी यहाँ पे बेस करंट यहाँ से इट इज IB प्लस ऊपर से करंट कौन सी आ रही है, IC. लेकिन IC किसके बराबर है, इट इज बीटा टाइम्स IB. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बीटा टाइम्स IB. I can write voltage drop across this is nothing, RE into 1 प्लस बीटा और IB मैंने कॉमन लिया, IB बाहर निकाल रहा हूँ, 1 प्लस बीटा इंटू RE. सो ये दिस इज नथिंग, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. ठीक है ना. अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इस रेजिस्टेंस RE में से जो करंट फ्लो हो रही है वो IE है, मतलब IB एज वेल एज IC. लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस रेजिस्टेंस को अगर आपको रिफ्लेक्ट करना है इनपुट साइड में, तो वहां पे आनी चाहिए वो एक तो रेजिस्टेंस आनी चाहिए और उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है दैट शुड बी ओनली IB. अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम रिप्लेसिंग दिस सर्किट लाइक दिस वन. यहाँ पे नीचे यहाँ पे अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ. अब देखो यहाँ पे, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इनपुट मतलब VBE इनपुट साइड का दैट इज RE. अब मेरे पास जो इनपुट साइड की रेजिस्टेंस है वो ये है RE, दैट इज दिस रेजिस्टेंस
इट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द इनपुट साइड बट इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ इनपुट, तो ये आर ई नहीं रहेगा, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा। बीटा कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो इसका मतलब so ये जो रेजिस्टेंस इट कम्स ऑन द, सो आई एम रिफ्लेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस ऑन द इनपुट साइड। अब ये आर ई नहीं रहा, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा। सो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस जो यहाँ पे इनपुट साइड मैंने रिफ्लेक्ट की, इट इज 1 प्लस बीटा या बीटा प्लस 1, एक ही बात है, इनटू आर ई। अब इसके इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो इनपुट साइड की करंट कौन सी है, यहाँ पे देखो करंट इसके थ्रू दैट इज आई बी, तो इसका मतलब यहाँ से करंट आ रही है, इट इज आई बी। तो मैंने क्या किया, अब